आप, मैं और हर हिंदुस्तानी 7 गुना ज्यादा पैसे वाला होता अगर हमारे देश में काले धन की कालाबाजारी ना हो रही होती। हाँ दोस्तों, आज एक हिंदुस्तानी की एवरेज इनकम जो करीब करीब $2,300 है, वो एवरेज इनकम करीब करीब $16,000 की होती अगर ब्लैक इकोनॉमी ना एग्जिस्ट कर रही होती। इंडिया की इकोनॉमी जो आज $3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वो करीब 25 या 27 ट्रिलियन डॉलर की होती और हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी इकोनॉमी होता अगर हमारे देश में ब्लैक मनी नहीं होते। कैसे ब्लैक मनी हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारी दुनिया को बर्बाद कर रहा है। कैसे सरकारें चाहते हुए भी काले धन को मिटा नहीं पा रही और कैसे काला धन अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बनाए जा रहा है, देखेंगे हम आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो पहले तो ये काला धन होता क्या है? काला धन यानी ऐसा पैसा जिस पे सरकार को टैक्स दिया जाना चाहिए था लेकिन नहीं दिया गया है, या तो इलीगल एक्टिविटी से कमाया हुआ पैसा, रिश्वतखोरी से, घूसखोरी से कमाया हुआ पैसा, ड्रग्स या वेपन्स की ट्रैफिकिंग से कमाया हुआ पैसा, प्रोस्टिट्यूशन और इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग से कमाया हुआ पैसा, आतंकवादी एक्टिविटीज से कमाया हुआ पैसा या एंटी नेशनल एक्टिविटीज से कमाया हुआ पैसा, ये सब पैसा काला धन है। आज इंडिया की इकोनॉमी की एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है, काले धन की इकोनॉमी, जो एक्चुअल इकोनॉमी की 70% है। तो लोग सरकार को टैक्स क्यों नहीं देते? सबसे पहला रीजन बहुत ही चौंका देने वाला रीजन है। स्विस बैंक के एक एम्प्लॉई ने, जो बहुत सीनियर एम्प्लॉई है, उसने ये बताया है कि बहुत सारे लोग हमारे पास अकाउंट इसलिए खुलवाते नहीं है कि उनको अपनी संपत्ति सरकार से छुपानी होती है, बल्कि हमारे पास बहुत सारे लोग अकाउंट इसलिए खुलवाते हैं कि अपनी संपत्ति उनको अपने ही परिवार के लोगों से छुपानी होती है। हाँ, बहुत सारे लोग अपनी ही पत्नी से, अपने ही पिता से, अपने ही भाई से, अपने ही बिजनेस पार्टनर से, अपने ही बेटे से छुपाने के लिए स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, क्योंकि अगर सरकार को टैक्स देना पड़ा तो बहुत छोटा सा हिस्सा अब सरकार को टैक्स में देके बच सकते हो, लेकिन अपने भाई को या अपने बिजनेस पार्टनर को आपको एक हिस्सा देना पड़ा तो आपकी संपत्ति का बहुत बड़ा हिस्सा उनको आपको देना पड़ेगा, जो कोई नहीं चाहता है। और इसलिए बहुत सारे लोग स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि सरकार को टैक्स के रूप में दिए गए पैसे भ्रष्ट पॉलिटिशियन खा जाते हैं और इसीलिए वो सरकार को टैक्स नहीं देते हैं। अब आप बोलोगे कि काले धन से मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो मेरा टैक्स टाइम पे दे देता हूं। लेकिन काले धन की इस काली दुनिया से आपको फर्क पड़ता है और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दोस्तों, जब काले धन की सिस्टम पनपती है तो उस सिस्टम में सिर्फ काला धन नहीं घूमता है, उस सिस्टम में आतंकवादी एक्टिविटीज भी घूमने लगती है, उस सिस्टम में क्रिमिनल एक्टिविटीज भी घूमने लगती है, उस सिस्टम में एंटी नेशनल एक्टिविटीज भी घूमने लगती है, उस सिस्टम में ड्रग्स की कारोबारी भी घूमने लगती है, उस सिस्टम में हथियारों की तस्करी भी घूमने लगती है। यानी ऐसी हर एक एक्टिविटीज ब्लैक मनी की इस ब्लैक इकोनॉमी में होने लगती है, जो इस देश को, इस दुनिया को, इस समाज को पूरी तरह से खोखला कर देती है। दूसरा रीजन, जब कोई बिजनेसमैन अपने 10 करोड़ का बिजनेस 10 करोड़ का ना दिखा के सिर्फ 2 करोड़ का दिखाता है, तो 8 करोड़ का बिजनेस वो सरकार से छुपा देता है। लेकिन वो रिसोर्सेज जो यूज करता है वो तो 10 करोड़ के करता है। जो रेल यूज करता है, जो रोड यूज करता है, जो मार्केट यूज करता है, जो फाइनेंशियल सिस्टम यूज करता है, जो सी पोर्ट यूज करता है, जो एयरपोर्ट यूज करता है, वो तो वो 10 करोड़ के करता है, लेकिन सरकार को पैसे सिर्फ 2 करोड़ के लिए देता है। तो उसने जो ऊपर के 8 करोड़ के रिसोर्सेज यूज किए, वो किसके पैसे के हैं? वो आपके और मेरे जैसे ऑनेस्ट टैक्स पेयर के पैसे यूज करके वो रिसोर्सेज यूज करता है। यानी टैक्स की चोरी करने वाला वो बंदा अमीर और अमीर बनते रहता है
और आपके और मेरे जैसे ऑनेस्ट टैक्स पेयर गरीब और गरीब बनते रहते हैं। तीसरा रीजन, सरकार जब कोई भी पॉलिसी या प्लानिंग बनाती है तो वो सिर्फ व्हाइट की इकोनॉमी को ध्यान में रख के बनाती है, वो ब्लैक की इकोनॉमी को ध्यान में रख के प्लानिंग या पॉलिसी नहीं बनाती है। तो सरकार का जो प्लानिंग है, सरकार की जो पॉलिसी है, वो कहीं ना कहीं फेल होने लगती है, कहीं ना कहीं धराशायी होने लगती है और इसका खामियाजा पूरे देश को चुकाना पड़ता है। काले धन की काली दुनिया को समझने के लिए आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज है हवाला मार्केट या हवाला ट्रांजैक्शन। हवाला मार्केट के थ्रू आप काला धन दुनिया के किसी भी देश से दुनिया के किसी दूसरे देश में आसानी से ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में बैठा हुआ कोई बंदा अपना 50 करोड़ का काला धन जर्मनी में बैठे हुए दूसरे बंदे को अगर देना चाहे तो वो हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू कर सकता है। वो बंदा इंडिया में बैठे हुए किसी हवाला डीलर को बोलता है कि ये पैसा मुझे जर्मनी में इस बंदे को पहुंचाना है। इंडिया का हवाला डीलर जर्मनी के हवाला डीलर को इस ट्रांजैक्शन के बारे में बताता है। इंडिया का बंदा इंडिया के हवाला डीलर को ये 50 करोड़ रुपए दे देता है। उसकी इंफॉर्मेशन इंडिया का हवाला डीलर जर्मनी के हवाला डीलर को बता देता है कि मुझे पैसे मिल गए, और जर्मनी में बैठा हवाला डीलर जर्मनी में बैठे उस बंदे को जिसको पैसे पहुंचाए जाने चाहिए थे उसको 50 करोड़ रुपए दे देता है। यानी यहां पे पैसों की फिजिकल मूवमेंट नहीं होती है, सिर्फ ट्रस्ट के बेसिस पे, हवाला नेटवर्क के बेसिस पे 50 करोड़ का काला धन इंडिया से जर्मनी पहुंच जाता है। ना बैंकिंग सिस्टम को पता चलता है, ना सरकार को पता चलता है, ना पैसों की फिजिकल मूवमेंट होती है। दूसरी सिस्टम है सिस्टम ऑफ प्रॉक्सीज। सिस्टम ऑफ प्रॉक्सीज बहुत आम सिस्टम है और बहुत आसानी से लेकिन बहुत मजबूती से यूज होती है दुनिया भर में। फॉर एग्जाम्पल, किसी बंदे के पास 100 करोड़ रुपए का काला धन है तो वो बंदा अपने 10 बंदे खड़े करता है जो उसके प्रॉक्सी कहलाते हैं, और उन 10 बंदे को 10-10 करोड़ रुपए दे देता है, और वो 10 बंदे 10 अलग अलग बिजनेस में ये पैसे इन्वेस्ट करने लगते हैं। ये बिजनेस जनरली ऐसे बिजनेस होते हैं जो कैश इंटेंसिव हो, यानी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, फिल्म का बिजनेस, जेम्स एंड ज्वेलरी का बिजनेस। ऐसे बिजनेसेस में वो लोग ये काला धन जो दूसरे बंदे का है वो इन्वेस्ट करते हैं, तो ये काला धन सफेद बन जाता है और इस पे बहुत ज्यादा प्रॉफिट आना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि जिसके पैसे थे उसका नाम कहीं पे भी नहीं आता है। इसलिए इस सिस्टम को तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। और एक चीज होती है टैक्स हेवन कंट्रीज। फॉर एग्जांपल, इंडिया की एक कंपनी अपने 100 करोड़ का माल अमेरिका की किसी कंपनी को 160 करोड़ में बेचना चाहती है, तो इंडिया की कंपनी को 60 करोड़ का यहां पे प्रॉफिट होता है, और 60 करोड़ के प्रॉफिट पे उसको इंडिया की सरकार को टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ये कंपनी क्या करती है, अपना 100 करोड़ का माल अपनी टैक्स हेवन कंट्री में एक शेल कंपनी को 101 करोड़ में बेच देती है, तो इंडिया की इस कंपनी को सिर्फ 1 करोड़ पे ही टैक्स देना पड़ता है। और टैक्स हेवन कंट्री में जो शेल कंपनी है वो 101 करोड़ का वो माल अमेरिका की कंपनी को 160 करोड़ में बेच देती है। यानी टैक्स हेवन कंट्री में जो शेल कंपनी है उसको 59 करोड़ का प्रॉफिट होता है, एक्चुअल इंडियन कंपनी को 60 करोड़ का प्रॉफिट होता है, लेकिन वो टैक्स सिर्फ 1 करोड़ पे देती है, क्योंकि टैक्स हेवन कंट्री में जो शेल कंपनी है उसको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता है। इस तरह से करीब करीब 60 करोड़ रुपए के प्रॉफिट पे इंडिया की गवर्नमेंट को टैक्स का लॉस हो जाता है। टैक्स हेवन कंट्रीज से अलग दूसरे कंट्रीज होते हैं जिसको बोलते हैं कंट्रीज विद हाई फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी इन कंट्रीज में टैक्स तो लगता है लेकिन ये कंट्रीज आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को या तो आपकी मिल्कत को आपकी सरकारों से छुपा के रखते हैं, आपकी सरकारों को नहीं बताते हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया, अमेरिका, जापान ऐसे कंट्रीज ने इन देशों की सरकारों पे प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है कि भाई आप हमारे सिटीजन के पैसे रखते हो तो जब हम चाहे उसके बारे में आपको हमें बताना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक बात समझिए,
इन देशों की पूरी इकोनॉमी या इन बैंकों का पूरा धंधा दूसरे देशों के नागरिकों की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन छुपाने की वजह से चलता है। अगर ये दूसरे देशों के सिटीजन्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उनकी सरकारों को बताने लगे तो उनका धंधा बंद हो जाएगा, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। तो सही मायनों में वो अपने कस्टमर्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी को नहीं बताते। ब्लैक मनी बन के बाहर गया हुआ ये पैसा अलग अलग तरीके से देश में वापस आ सकता है। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारा ब्लैक मनी अपने देश में वापस एफडीआई के जरिए आता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए आता है। इंडिया में बहुत सारा एफडीआई सिंगापुर और मॉरिशस जैसे रूट से आता है। अपने देश में बना हुआ काला धन अलग अलग तरीके से सफेद बन जाता है, जैसे कि आपने कैश इनकम दिखा दिया, एग्रीकल्चर इनकम दिखा दिया, ज्वेलरी खरीद लिया। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं काले धन को सफेद करने के। भारत, अमेरिका और दुनिया भर की सरकारें काले धन को मिटाने का हर मुमकिन प्रयास कर रही है, लेकिन दुनिया को बर्बाद करने वाले काले धन का अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे लोगों को पता चले काला धन हमारे देश को, इस दुनिया को, इस समाज को कैसे खोखला कर रहा है। काले धन की वजह से अमीर कैसे और अमीर होते जा रहे और गरीब कैसे और गरीब होते जा रहे हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अपडेटेड रहिए, इन्फॉर्म्ड रहिए, क्योंकि दुनिया बदल रही है।